तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर टाइम एंड वर्क की जो क्वेश्चन है वो लगातार हम सीरीज करा रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, लिंक वहां पर आपको मिल जाएगी पार्ट 1 की। तो फ्रेंड्स, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टाइम एंड वर्क के। आप सबकी डिमांड भी थी कि सर ये क्वेश्चन जरूर कराइए, टॉपिक आपने नहीं कराया है, तो आप सबकी डिमांड पर ये टॉपिक मैंने शुरू कर दिया है। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं, अगर आप इसके 5 पार्ट आएंगे, अगर 1 से 5 तक के पार्ट देख लेते हैं तो कितने भी लेवल का क्वेश्चन हो, ये टाइम एंड वर्क से आपका गलत होने वाला नहीं है। मैं बेसिक ट्रिक भी बताते हैं, उसके साथ साथ हम यहाँ पर ट्रिक भी बताते जाते हैं और बेसिक जो रूल है वो भी बताते जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और बेल आइकन दबा लिया करिए, जिससे आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाएं और आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और उम्मीद है सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। देखते हैं। अब देखो, इसमें कह रहा है ए किसी काम को 5 दिनों में, बी 10 दिनों में करता है। यानी कि कोई एक काम है जिसको करने वाला एक ए नाम का व्यक्ति है, 5 दिनों में कर देता है, और जो बी है वो 10 दिनों में कर देता है। अब क्या हुआ कि दोनों मिलकर तिगुने काम को, अब काम तिगुना हो गया, लेकिन दोनों मिल गए, ए और बी दोनों मिलकर के काम तिगुना जो है काम, उसको कितने दिनों में कर डालेंगे। तो देखते हैं, वही फार्मूला अपनाना है। अब देखो, इस लेवल से हम हाई लेवल के भी लेंगे, ये अब मत सोचिएगा, ठीक है। दोनों सारे करेंगे। देखो, ए कह रहा है तो पहले हमने बताया था कि जो ए है उसको लिख दो। ए की वैल्यू क्या है, ए कितने दिन में करता है, 5 दिन में, तो आप यहां पर लिख लो 5। आगे कह रहा है कि बी 10 दिनों में, तो यहां पर आप लिख लो बी कितने दिन में, 10 दिनों में, ठीक है। यहां पर ए बी सी की जगह पी एक्स वाई या नाम कुछ भी हो, आप कंफ्यूज नहीं होना। हमें यह देखना है जो दिया हो वो कितने दिन है, ये ऐसे लिख दो। बी की वैल्यू है 10 दिन, तो 10 दिन लिख दो, ठीक है। अब कोई सी तो है नहीं, यहाँ पर 2 ही लोग हैं, तो जब ये हो जाए सारे तो आप ऐसे कर दिया करो। अब देखो, ये 10 और जो 5 है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो, लासा। अब देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं कम समय में, क्योंकि पेपर में तो प्रेशर होता है, तो कम समय में हमें कैसे लेना है। यहाँ पर देखो 5 और 10, इसमें बड़ा नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 10, तो 10 बड़ा है, तो 10 को यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये नंबर भी 10 में आना चाहिए और ये नंबर भी उसमें आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा तो बड़े वाले नंबर का दोगुना करो, नहीं मिल रही है दोनों संख्या उस नंबर पे तो तिगुना करो। तो मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, तो 10 क्या है कि 5 से भी कट जाता है और 10 से भी कट जाता है, तो जिससे वो कट जाता है इन नंबर से वही एलसीएम होता है। तो देखो, 5 कितनी बार में 10 मिलेगा, 5 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 2 बार में मिलेगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अगला देखो 10 लिखा हुआ है और 10 एक कम 10, एक ही बार में 10 मिल गया, तो यहां पर आप लिखो 1, क्योंकि एक बार में मिला, ये 2 बार में। अब ये आ गई इनकी क्षमता है, यानी कि ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 1, ये बात पता चल गई। अब हमें दोनों को मिलाकर काम कराना है, यानी कि जब दोनों मिल जाएंगे तो ए की क्षमता है कितनी, 2, इसकी तो 2 क्षमता है ना, और बी की क्षमता कितनी है, 1, तो हो जाएगी 1, मतलब अब टोटल क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 3। अब 3 के हिसाब से काम होगा। अब दोनों लोग मिल जाएंगे लेकिन काम कितना होगा, तिगुना। अभी काम कितना था, 10, तो हम कहेंगे 10 है और काम हो रहा है तिगुना, तो गुणे 3 कर दो, और नीचे क्या है, दोनों की हमने जोड़ दिया है, जो कैपेसिटी है 3, 2 1 और हो गया 3, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3। अब देखो, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10, तो हम कहेंगे कि 10 दिन लगेंगे, यानी कि 10 दिनों में ये दोनों मिलकर के काम को कर डालेंगे। अगर ये मिल जाएंगे, कितना काम, तिगुना काम। पहले 10 था, 10 का दोगुना, तिगुना कितना होगा, 30, तो आप चाहे गुणा भी करा सकते हैं या डायरेक्ट काट सकते हैं, बात एक ही है, आंसर वही आएगा। अब देखो, इसको शॉर्ट ट्रिक से करने का जो तरीका होता है, तरीका हमने एक दिन ये बताया था, यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से आप समझ लो, ठीक है। ट्रिक के हिसाब से क्या होता है कि हमने बोला था कि यहाँ पर देखो जो लिखा हो 5 10 लिखा हुआ है, तो लिख दो आप 5 गुणे 10। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो यहाँ पर देखो, अब इसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, काम तिगुना है, तो देखते हैं अभी। अब यहाँ पर ये हो गया 5 गुणे 10, इन दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। पहले गुणा कराओ इन दोनों का और फिर नीचे लिख करके जोड़ दो, ठीक है। अब कितना काम हो रहा है, तिगुना, तो काम यहाँ पर 3 से गुणा करा दो, क्योंकि तिगुना काम हो रहा है ना, अगर काम तिगुना ना होता तो वही रहता। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। देखो भाई, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, 5 से ये कट गया, 5 एक ये कट गया, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा।
तो 10 दिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इससे भी 10 दिन आ रहा है और इससे भी 10 दिन आ रहा है। तो जो भी आपको आसान लगे उससे आप कर लो। अब ये हमने कैसे करा, पिछली वीडियो में हमने बता रखा है कि हम एक्स वाई की वैल्यू क्या मानते हैं, ये पिछली वीडियो हमने बता दिया। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको आसानी से आ रहा होगा, आप में से जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता होगा ये, ठीक। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया है। जैसे देखो, अभी तक क्या होता था, पूरा पूरा नंबर होता, जैसे एक काम को 12 दिनों में करेगा ऐसे होता था। लेकिन अब क्या किया है, पूरा काम नहीं दिया है, अब दिया है कि 2/5 भाग या 3/4 भाग, यानी कि काम का एक हिस्सा दे दिया है कि इतने हिस्से को इतने दिनों में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में, ऐसे। तो ये एक स्टेप आगे बढ़ाकर देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखते जाइए, आपको सारी समस्या का समाधान यहीं पर मिल जाएगा। अब देखो, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में, तथा बी काम का 3/4 भाग, काम वही है उसी काम का, तो बी 3/4 भाग जो है उसी काम का 15 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो, अभी तो ये दिया है भाग, अब हमें निकालना पड़ेगा कि एक काम जो है, कंप्लीट काम जो है, ए कितने दिनों में करेगा। तो देखो, हम पहले लेके चल रहे हैं ए की वैल्यू, तो ये लिखा है, जो भी यहाँ पर भाग लिखा हो पूरा पूरा आप नोट कर लो। तो ये हो गया यहाँ पर 2/5, इक्वल में कर दिया करो जितने दिनों में कर रहा हो, यानी कि 2/5 भाग 12 दिन में करता है। तो कोई भी काम होता है अपने आप में एक ही काम तो होगा, तो एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू का मतलब देखो, 2 × 2 और 2 × 6 = 12 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 1/5 बराबर आ जाएगा 6/1, ये हो जाएगा। इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो ये हम कहेंगे कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 30, यानी कि अब हमारे पास कंप्लीट ये आ गया कि एक काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। यानी कि जो एक की वैल्यू आती है वही हमारा काम होता है, जो कि ए करता है दिनों में। तो अब यहां पर कुल मिला के कहना चाहता है कि ए काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिनों में करेगा। ये कहां से पता चला, ये इसको सॉल्व करने पर हमें एक की वैल्यू मिली, वही है 30 दिनों में करता है। अब आते हैं बी में, तो 3/4 भाग, तो पहले आप लिख लो 3/4, तो मैं लिख देता हूं 3/4 कितने दिन में करता है, 15 दिनों में। तो यहां पर लिख दो आप 15 दिनों में। अब सेम वही काम करना है जो अभी आपने करा है, तो फिर भी हमें क्या करना है, एक की वैल्यू बतानी है। तो देखो, ये 4 है, इसको सही कर लो, 4 है। अब देखो, 3 × 3 होता है और 3 × 5 होता है 15, तो हम इसको लिखेंगे 1/4 बराबर 5 आएगा। अब एक की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर भेज देंगे, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी कि अब बी का जो काम है, बी कितने दिन लेता है, 20 दिन लेता है उसी काम को करने पर। तो अब हम कहेंगे बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 20। अब हमारा क्वेश्चन सीधा हो गया, किराए ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, बन गया पहले वाला क्वेश्चन। अब इसको हमने ये कर लिया, अगर आपको ये करना आ गया तो आप समझ लो क्वेश्चन पूरा कर डालेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें जो भी लिखा है फ्रैक्शन उसको कर दो, इक्वल करके जितने दिन में कर रहा है वो कर दो आप, और एक की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, एक की वैल्यू 20 आगे लिख दिया। अब सेम वही काम करना है, इन दोनों नंबर का लेना है लासा। तो देखो, 20 और 30 हमने बताया था कि जब कोई बड़ा नंबर होता है उसको हम देखते हैं, तो बड़ा क्या है, 20 या 30, तो आप कहेंगे 30 बड़ा है। तो 30 का दोगुना करो, क्योंकि 30 अगर हम यहाँ पर लिख भी देंगे तो 30 के अंदर 30 तो आ जाएगा, लेकिन 20 नहीं आएगा उस 30 के अंदर। तो जब दोगुना करते हैं, यानी कि 30 दूनी क्या होता है, 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60। तो 30 का दोगुना यानी कि 60 इसके अंदर मिल रहा है, और 20 का तेगुना करेंगे तो 60 मिल जाएगा, यानी कि 30 और 20 दोनों 60 के ही अंदर हैं। तो ये इसका एलसीएम हो गया। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा कि ये कैसे आया, तो आप ऐसे कर लिया करो, 30 और यहाँ पर 20, ऐसे आप निकालेंगे एलसीएम, जैसे हम निकालते थे वैसे एलसीएम निकालेंगे तो आपको आ जाएगा। पूरा इधर का गुणा कराएंगे तो 60 आएगा, ठीक है। अब देखो, 30 दूनी 60, यानी कि 2 बार जाएगा। देखो, 30 और नीचे इसको डिवाइड करते हैं तो 30 ही तो होगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यानी कि 30 का पहाड़ा पढ़ा तो 2 बार में 60 मिल गया। अब 20 का पहाड़ा पढ़ो कि 60 मिल जाए, तो 20 23 60 3 बार में आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 3, यानी कि उतने ही समय में ए 2 काम करेगा और बी उतने ही समय में 3 काम कर डालेगा। अब देखते हैं काम कितना है टोटल, 60, तो आप लिख दो 60। जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा पूरा काम होता है। अब 60 है, अब कह रहे हैं कि दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों मिलेंगे का मतलब ए अपनी क्षमता लगा देगा 2 और बी लगा देगा अपनी क्षमता 3,
तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 प्लस हो जाएगी 3, ये हो जाएगी। बराबर में हम लिखेंगे 60/5, ऐसे हो गया। अब यहां पर देखेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आएगा 12, तो ये हो जाएंगे 12 दिन, और 12 दिन हमारा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है वाला आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, ये तो आपने कर लिया होगा, इसको जरा सा अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोले तो यहां पर अगर हम ये कहें, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, जैसे कर देता हूं 5/9, ठीक है, 5/9 भाग कर देता है वो 15 दिनों में, ठीक है, ये आपको बताना है। और यहां पर मैं चेंज कर देता हूं कि जैसे करता है वो 3/4 भाग करता है, कितने दिन में करेगा, तो वो करेगा 3/4 जो भाग है वो कर लेता है, मान लो जैसे इसको करेंगे तो ये मान लो थोड़ी देर के लिए वैल्यू चेंज कर देता हूं, तो यहां पर करेगा 3/4 भाग जो है ये करता है 20 दिनों में, ठीक है, आप मान लो 21 दिनों में करता है। अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को कर डालेंगे, ये हमने भाग चेंज कर दिया, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, और जिसका आंसर सही आता है उसको हम वहां पर पिन जरूर करेंगे, पिन कर देंगे तो आपका कमेंट हाईलाइट हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगले टाइप का क्वेश्चन ये क्या बोलता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये थोड़ा सा हमने चेंज किया है इस क्वेश्चन को, इसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। ये कैसे करेंगे, अब देखो कह रहा है कि P काम का 2/5 भाग 9 दिनों में करता है, फिर Q को बुलाता है, यानी कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, उसका 2/5 भाग तो कर देता है 9 दिनों में, लेकिन इसके बाद क्या करता है, दूसरे को बुलाता है यानी कि Q को, और फिर जो बचा हुआ काम है दोनों उस काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। Q अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, हमें ये बताना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले ये करना होता है कि इसकी वैल्यू निकालो, क्या कहना चाहता है। तो देखो अभी हम P की बात कर रहे हैं, तो P 2/5 भाग कब करेगा, 9 दिनों में, तो हम कहेंगे 2/5 की वैल्यू क्या है, 9 दिनों में, ठीक है। अब इसका हम ये निकालने की अकेले कितने दिन में करेगा, यानी कि कितना काम इसने कर लिया है, तो ये कहेंगे हम कि 2/5 है, तो एक हिसाब से देखो 5वां हो जाएगा 45, तो हम कहेंगे 45, और एक की वैल्यू निकालनी तो आएगा, एक की वैल्यू आएगी 45 बटे आएगा 2। ये कैसे आया, देखो 9 पन्ना 45 हो गया, ये इधर चला गया, और ये जो 2 था ये नीचे आ गया इसके, तो ये आ गया 2, ठीक है। मतलब P करेगा 45/2, करता कितना है 2/5, ठीक है, इसकी क्षमता। अब आगे देखो, अगर हम Q की बात करें यहीं पर, तो Q क्या है कि जो बचा हुआ काम है दोनों तो करेंगे, Q को बुलाता है, तो Q को बुलाएगा तो P तो रहेगा प्लस Q और आ जाएगा, तो मतलब P रहेगा प्लस कौन रहेगा, Q रहेगा, और ये 2 काम कर गया है 5 में से, यानी कि टोटल काम 5 और 2 काम ये P ने कर दिया। अब दोनों मिलकर करेंगे जो बचा काम है, तो बचा कितना होगा, 2 चला गया 5 में, तो क्या बचा 3, तो हम कहेंगे 3/5 काम जो है ये दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन कितने दिन में, 6 दिनों में कर डालते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 6 दिनों में ये कर डालते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, तो मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी 2 पंचे 10, ठीक है, मतलब 3 एक कम 3 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, और 2 पंचे हो गया 10, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 10। अब P और Q की वैल्यू कह दोगे 10, और यहाँ पर P की वैल्यू कितनी, 45/2, मतलब हम कहेंगे P इक्वल आ जाएगा 45/2, और जो Q है वो कितना है, P प्लस Q है ना, ये दोनों एक साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे P प्लस Q इक्वल कितना है 10, तो यहाँ पर आप लिख दो 10, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इन दोनों का एलसीएम। तो देखो 45, नीचे वाले को नहीं काउंट करते हैं, हमें निकालना है 45 और 10 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो 45 बड़ी वैल्यू है, तो 45 दूनी होता है 90, और 90 के अंदर 10 भी आता है और 45 भी आता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 90, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि 45 दूनी 90 तो हो गया, 2 आया, और जब कभी नीचे भी होता है उसके कुछ, तो जो भी आंसर आता है, जैसे देखो 45 ये 90 लिखा हुआ है ये वाला, नीचे हम भाग देंगे 45 का, तो 45 दूनी 90 2 ही तो आएगा, इसको कट करने पर 2 आया, और जो भी यहाँ आता है उसका गुणा इससे करा दो, यानी कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला देखो 10 से अगर हम काटेंगे 90 को काटेंगे 10 से, तो 0 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9। अब ये क्या हुआ कि P की क्षमता है 4 और P और Q दोनों की क्षमता कितनी है 9,
तो हम कहेंगे P की अगर जिसमें 4 निकाल दे हम तो बचेगी Q की। तो ये इसका मतलब यही तो हुआ कि P की वे क्षमता हो गई 4 और Q की क्षमता कितनी हो गई 4। इसका वाला हटा दो, इसी के अंदर होगा ना, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं P और Q। तो P की क्षमता 4 इसके अंदर होगी, तो 5 एक्स्ट्रा बच रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखो क्या कहता है, Q अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो काम कितना 90, तो यहाँ पर आप लिख दो 90। और कितने दिन में करेगा, कौन करेगा Q। तो Q कितना करता है 5, तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे 5 से। तो मतलब ये आ जाएगा, अगर इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पर एक आएगा, तो 5 अठे हो जाएगा 40 यानी कि 18। तो कुल आंसर हमारा आ जाएगा 18 दिन। ये 18 दिन क्या होंगे, ये 18 दिन वो होंगे जो कि Q अकेले उसी काम को कर डालेगा 18 दिनों में। ठीक है, अब अगर ये पूछ लिया जाता वहां पर कि P अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो काम तो हमारा वही रहता 90। अब हम क्या करते, P का पूछा जा रहा है तो P की क्षमता कितनी है 4, तो 4 से इसको भाग देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है ये कई बार पूछा जा चुका है और ये हमारा गलत हो जाता है। ये देखो पूछा गया था जो ग्रुप डी में है, यानी कि जो आरआरबी ग्रुप डी है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। मैं लिख देता हूं ग्रुप डी में। ठीक है, ये 2021 में पेपर हुआ था 19 वाला, उसी में आया हुआ था ये। आगे देखो ये कह रहा है जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिन तक चलता है वही भोजन 14 सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। अब देखो एक बात तो फिक्स हो गई कि अगर 42 सैनिक थे, अब कितने सैनिक हो गए 14 सैनिक। तो अगर खाने वाले लोग कम हो रहे हैं तो ज्यादा दिनों तक चलेगा। भाई पहले ज्यादा लोग थे 42 थे तो 12 दिन चलता था, अब ये खाने वाले लोग हो गए 14 तो अब ये और ज्यादा दिनों तक चलेगा। ठीक है, अब कितना चलेगा ये देखो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले देखो 42 सैनिक, तो लिख लो आप 42, यहाँ पर हो गया 42, गुणा करा दो, ये कितना है 12 दिन, तो 12 दिन लिख दो आप 12 दिन। ठीक है, बराबर में लिख दो आप, मान लिया हमने कि कितने दिनों तक चलेगा, तो कितने दिन, मान लिया कि x दिनों तक चलेगा, तो हम कहेंगे x गुणे ये क्या है 14, तो आप यहाँ पे लिख दो 14। आप जानते होंगे कि ये रूल होता है, इस पूरे को उठाकर हम यहाँ लिख सकते हैं और इस पूरे को उठाकर वहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कहते हैं x की वैल्यू, मान लो कि आपको कंफ्यूजन ना हो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 42 लिख दो आप, 42 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 12 और ये जो 14 लिखा हुआ है ये आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो गुणा में होता है तो नीचे इसके लग जाता है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा ये वाला 14 आ जाएगा, तो लिखेंगे 14 और इधर क्या बचेगा x बचेगा, ये है 14। ठीक है, ऐसे आप समझो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 14 एकम 14 होता है और 14 त्रिया क्या होता है 42 होता है। अब आंसर आ जाएगा, मैं एक काम करता हूँ x को इधर ले आता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो हम लिखते हैं 3 गुणे 12 और नीचे तो 1 आएगा, तो इस 1 का कोई मतलब नहीं हुआ, तो x बराबर हो जाएगा 12 3 हो जाएगा 36 दिन। यानी कि अब जो हमारा राशन चलेगा वो कितने दिन चलेगा, 36 दिनों तक चलने वाला है राशन। कब चलेगा, जब सैनिक हमारे हो जाएंगे 14। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। जैसे देखो अगर यहाँ पर मान लो ये कह देता कि 20 सैनिकों का जो राशन है वो चलता है 30 दिन, ये चलता है 30 दिन, तो वही जो राशन है वो कितने दिन चलेगा, अगर हमारे पास जो सैनिक होंगे वो होंगे 10। ठीक है, तो कितने दिनों तक चलेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किसका जवाब सही आता है ये हम देखेंगे। मतलब 20 सैनिक है 30 दिन चलता है खाना, और अगर 10 सैनिक हो गए तो खाना कितने दिनों तक चलेगा। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि एक व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे करके, यानी कि डेली वो 6 घंटे काम करता है, तो 36 दिनों में काम समाप्त करता है। वह 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। यानी कि अगर वो 6 घंटे अभी डेली कर रहा है तो 36 दिन लगेंगे, लेकिन अगर वो 9 घंटे करने लगे, यानी कि पहले 6 करता था अब वो 9 घंटे कर रहा है, यानी कि उसका जो टाइम है वो बढ़ा दिया उसने, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो एक बात तो पक्की हो गई कि ये 6 घंटे पहले करता 36 दिन, अब काम जब इसने घंटे बढ़ा दिए हैं तो काम जो दिन होंगे वो भी तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे, बिना दिमाग को लगाए हुए हमें ये कर देना है कि 6 लिखा है तो पहले आप लिख दो 6, लिख दिया हमने 6, और कितने दिनों में होता है 36 दिनों में, तो लिख देंगे 36 बराबर।
अब कह रहा है कि 9 घंटे काम करता है, तो आप लिख दो 9। कितने दिनों में करेगा हमें नहीं पता है, तो मान लिया हमने कि वो करेगा x दिनों में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको हम इधर ला सकते हैं क्योंकि गुणा में है, और जब गुणा में होता है तो इक्वल के अगर इधर आता है तो ये हो जाता है नीचे, यानी कि हम कहेंगे 6 गुणे 36 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 9। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x। अब इसको आप काट दो तो देखो 9 एकम 9 और 9 चौक 36 होता है, तो लिखेंगे 4 बार में जाएगा, तो हम लिखेंगे 6 गुणे, क्योंकि ये 6 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला हमने काटा हुआ है, तो 9 चौक 36 बराबर आएगा x। ठीक है, अब इसको मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूं, इसको इधर कर देता हूं, इसको इधर, यानी कि x बराबर जो आ जाएगा 6 गुणे 4, यानी कि 6 गुणे आ जाएगा 4, और यहाँ पर देखो x की जो वैल्यू लिखी है 6 चौक क्या हो जाएगा 24, तो हम कहेंगे 6 चौक 24, यानी कि अब हमारा जो काम हो जाएगा वो कितने दिनों में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने पहले बोला था 6 घंटे करता 36 दिन, अब इसने घंटे अपने बढ़ा दिए, काम करने की क्षमता बढ़ा दी, तो दिन अब कम लगेंगे, 24 दिन लगेंगे, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। है ना कितना आसान, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा करा दो, बराबर में ये लिख दो, और जो भी नहीं आ रहा, जो भी वैल्यू नहीं पता है उसको x मान लो, बस सॉल्व कर दो। और अगर फास्ट ट्रिक से करना है आपको, तो ये देखो हमेशा जो भी दिया है ये लास्ट वाली वैल्यू, इसका इससे या फिर इससे किसी से एक से डिवाइड कर दिया करो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो खत्म करके जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा हो जाता है। यानी कि इसका डिवाइड करो, 9 चौक 36 4 आएगा, और 4 छंग 24, बस 24 आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड है कि कैलकुलेशन उसका आप कितने फास्ट करते हैं, कितना तेज करते हैं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का, और इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग किया हमने, ये कैसा होगा। अब देखो कह रहा है कि राघव आधे घंटे में 540 अक्षर टाइप करता है, तो 6 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन में दे दिया है, अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आधा घंटा, जबकि मिनट नहीं दिया है, तो हमें अपने आप से देखना होगा कि आधे घंटे में कितने होते हैं, ये होते हैं 30 मिनट। कैसे, आप जानते हैं कि अगर कहीं पर 1 घंटा होगा तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और अगर इसका हम आधा करेंगे 1/2, तो इसका भी तो आधा करेंगे, मतलब आएगा 30। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया है आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितने अक्षर लिखता है, तो हम कहेंगे ये लिखता है 540। ठीक है, अब एक की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि 30 मिनट में इतने टाइप करेगा, तो 1 मिनट में कितने टाइप करेगा, तो देखो इससे ये कट गया, तो हम कहेंगे एक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 540। मैं इसको लिखकर ही बता देता हूँ, 30, तो यहाँ पर आएगा 30, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से ये अगर हम काटेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 2, 3 8 24, यानी कि इसकी जो स्पीड है टाइपिंग की वो 1 मिनट में 18 लेटर टाइप करता है, यानी कि 18 अक्षर है वो टाइप करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है, तो ये है 18। अब कह रहा है कि 6 मिनट में कितना टाइप करेगा, तो देखो 1 मिनट में 18 टाइप करता है, तो 6 मिनट में कितने टाइप करेगा, गुणा 6 कर दो यहाँ पर, और गुणा 6 कर दो आप यहाँ पर भी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 छंग का क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो, 6 8 48 होता है, तो हो जाएगा 6 8 48, और 6 कम 6 और 6 4 होता है 10, तो यहाँ पर आप लिख दो 10, यानी कि कितने अक्षर टाइप करेगा 6 मिनट में, और 6 ही पूछा था, तो ये हो जाएगा 108, और ये क्या है, अक्षर हैं, तो समझ गए होंगे आप। तो 108 अक्षर टाइप करेगा वो कितने मिनट में, 6 मिनट में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को थोड़ा सा हम ये कहें कि इसको अलग कर दें, इसकी वैल्यू चेंज कर दें, मान लो हम ये कह दें यहाँ पर 1.5 घंटे, 1.5 घंटे मतलब 1/1 सही 1/2, ठीक है, ऐसे करेंगे, तो 1 सही 1/2 घंटे में इतने अक्षर टाइप करता है, तो 6 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका जवाब सही होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंचती रहे, और आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सीखते रहें।
तो मिलते हैं नए वीडियो में। इसके आगे वाला जो पार्ट आएगा यानी इनकी पार्ट नंबर 3, तो इसकी भी अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तब तक तो इसी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो इसके 5 पार्ट आएंगे, 5 पार्ट में पूरा जो टाइम एंड वर्क है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।